अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को समझा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज चेंज इन सप्लाई। तो व्हाट इज चेंज इन सप्लाई? तो जब आपकी सप्लाई में जो चेंज है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ जाए और प्राइस आपकी कांस्टेंट रहे, तो ऐसे चेंज को हम नाम देते हैं change in supply. It is also known as shifts in the supply curve or rise or fall in supply. So it is also known as, ये मैंने extra change in supply लिख दिया, sorry for that. It is also known as shifts in the supply curve or rise or fall in supply. इट मीन्स दैट जब आपकी सप्लाई में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आए, जो आपकी अजम्पशंस है लॉ ऑफ सप्लाई की, टेक्नोलॉजी चेंज हो आपकी सप्लाई चेंज हो जाए, नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो आपकी सप्लाई चेंज हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए तो आपकी सप्लाई चेंज हो जाए, सप्लाई कंडीशंस चेंज हो जाए तो आपकी सप्लाई चेंज हो जाए। तो जब आपकी सप्लाई में चेंज इन फैक्टर्स की वजह से आए और आप अज्यूम करें कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। दूसरा नाम शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व, तीसरा नाम राइज और फॉल इन सप्लाई। हम किसी एक फैक्टर को ले लेते हैं, लेट्स से नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट के मार्केट में ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं तो लाजिमन ऑफर फॉर सेल यानी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसको हम नाम दे देंगे राइज इन सप्लाई। स्मार्टफोन बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 कंपनीज थी, आज बेशुमार कंपनीज अपने मोबाइल फ़ोन सप्लाई कर रही है, तो सेलर्स बढ़े, सप्लाई बढ़ गई। अगर सेलर्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सेलर्स के कम होने से सप्लाई कम हो तो दिस इज नॉन एज फॉल इन सप्लाई। नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने से सप्लाई बढ़े, दिस इज नॉन एज राइज इन सप्लाई। अच्छा, मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं चेंज इन सप्लाई में एक फैक्टर को रख के समझा रहा हूँ। इसमें आप टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रख सकते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। लेट्स से एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज पर इनिशियली जो सप्लाई हो रहा है, लेट्स से वो हो रहा है 100 यूनिट्स। तो वी हैव सप्लाई कर्व एस point A. Now let's say the price of the product remains constant, some number of seller increases. नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज हो गए, सप्लाई प्राइस कांस्टेंट है, सेलर इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में अब सप्लाई आ गई 200, नए सेलर्स मार्केट में आ गए, उसी प्राइस पर अब ज़्यादा माल सप्लाई हो रहा है। उसका मतलब है ये आपकी सप्लाई बढ़ी। और क्यों बढ़ी? क्योंकि सेलर्स बढ़ गए। तो वी हैव अदर पॉइंट, वी ड्रॉ अनदर सप्लाई कर्व बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीजेस and supply increases, price remains constant। उसी प्राइस की लाइन को आगे ले जाएंगे, 200 से मिला देंगे, ये सप्लाई बढ़ गई। नाउ लेट्स से प्राइस वही 100 है, कुछ सेलर्स मार्केट से चले जाते हैं, सप्लाई हो जाती है 50 यूनिट्स। तो अब ये सप्लाई हमारी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारे जो सेलर्स हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। We have another relation, we draw another supply curve S2। ये सप्लाई हमारी कम हुई क्योंकि सेलर्स कम हो गए, ये सप्लाई हमारी राइज हुई क्योंकि सेलर्स बढ़ गए। दोनों केसेस में हमारी प्राइस कांस्टेंट, तो ये कहलाएगा राइज इन सप्लाई। जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा ये कहलाएगा फॉल इन सप्लाई, जब कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो राइज इन सप्लाई के आगे हमने लिख दिया A to B। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स। दिस इज नॉन एज फॉल इन सप्लाई। जब भी राइज होगा आपका कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं शिफ्ट्स फॉरवर्ड या राइटवर्ड भी हो सकता है। और जब आपकी फॉल होगी सप्लाई नंबर ऑफ सेलर्स के कम होने से, तो वो हो जाएगा शिफ्ट्स बैकवर्ड
या लेफ्टवर्ड। ओके, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की जो है वो बात करेंगे।